खबर यूपी के झांसी से है, जहां बिजली विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार का एक उदाहरण आज फिर सामने आया। विभाग में संविदा पर कार्यरत एक महिला कर्मचारी द्वारा न केवल अपने सहकर्मी के रिश्तेदार के बिजली के बिल के नाम पर हजारों रुपए हड़प लिए गए, बल्कि एक आम उपभोक्ता से भी बिजली कनेक्शन से संबंधित मामले के लिए हजारों की धनराशि वसूल कर ली गई। आश्चर्य है कि यह महिला कर्मचारी संविदा पर थी। विभागीय सूत्रों का कहना है कि उक्त महिला की संविदा अवधि भी समाप्त हो चुकी है, लेकिन अब तक उसने लिए गए रुपए संबंधितों को वापस नहीं लौटाए हैं। दोनों पीड़ितों ने आज इस मामले को लेकर जिलाधिकारी की शरण ली है। इस संबंध में बिजली विभाग में संविदा कर्मचारी के पद पर तैनात किशोरी लाल सूर्यवंशी निवासी ग्राम कोट थाना सीपरी बाजार ने जिलाधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि उसके एक रिश्तेदार का बिजली का बिल आया था। इस संबंध में उसने मुन्ना लाल पावर हाउस में तैनात एक संविदा महिला लिपिक से बातचीत की तो उसने 25,000 रुपये ले लिए, लेकिन बिल की राशि विभाग में जमा नहीं की। इसकी जानकारी होने के बाद जब उसने पैसे वापस मांगे तो 1 जुलाई को उसने गूगल पे के माध्यम से 5,000 रुपये लौटा दिए, लेकिन इसके बाद शेष 21,000 की धनराशि देने से इनकार कर दिया। जब उसने बाकी के पैसे बार बार मांगे तो उसने उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की भी धमकी दी। इसी महिला लिपिक के खिलाफ मोहल्ला सराय निवासी अनिल साहू की पत्नी ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र दिया। पीड़िता के अनुसार उसके घर पर 18 अक्टूबर 2022 को बिजली चोरी पकड़ी गई थी। इस पर जब वह अपना नोटिस प्राप्त करने के लिए पावर हाउस पहुंची तो वहां उसकी मुलाकात एक महिला कर्मचारी से हुई। यह महिला कर्मचारी संविदा पर थी। महिला कर्मचारी ने उससे मामला खत्म कराने के नाम पर 9,000 रुपये की मांग की। इस पर उसने महिला कर्मी को पैसे दे दिए। इसके बाद भी जब उसके पास बिजली विभाग से नोटिस आया तो वह अपने रुपए वापस मांगने के लिए गई। कई चक्कर लगाने के बाद उक्त महिला कर्मी ने उसे एक बार 5,000 व एक बार 1,500 रुपये देकर बाकी पैसे को कुछ समय में देने को कहा, लेकिन शेष राशि अब तक अदा नहीं की। जब उसने पैसे वापस करने के लिए दबाव डाला तो उसने कार्यालय में अभद्रता की। प्रार्थना पत्र में उसने पूरे मामले की जांच कर उक्त महिला कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने तथा रुपए वापस दिलाए जाने की गुहार की है। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। सर, एक मामला है कि मेरे एक मित्र थे मऊरानीपुर के, रिश्तेदार का बिल जमा कराना था तो मैं मुन्ना लाल गया तो सबीना दीदी मुझे मिली। उन्होंने कहा भैया मैं बिल जमा करा दूंगी, आप अपना काम देख लो। तो दीदी ने मेरे से एप्लीकेशन ली और मुझसे 25,000 रुपये नकद ले लिया। सर, उन्होंने कहा है कि 2 दिन बाद आप रसीद ले जाना भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 2 दिन बाद गया तो बोली आज एक्शन साहब नहीं है, आज वो मीटिंग में है। फिर बोली मेरी कोई मामी का स्वर्गवास हो गया। देखते देखते मुझे 15 से 1 महीने निकल गया। टालती रही है। सर, मैंने पैसा मांगा है तो पैसा देने में आनी किया उनने। जब मैंने मुन्ना लाल पावर हाउस गया तो कभी वो मुन्ना लाल पावर हाउस में मिलती नहीं थी, वो बाहर घूमती रहती थी। फिर जाना दबाव डालने के बाद उनने मुझे 5,000 रुपये गूगल पे किया था। फिर उन्होंने कहा जो मेरा पेमेंट रह गया आप एक काम करिए भैया, कहीं से भी अरेंज करके वो भैया को निपटा दीजिए अपने रिश्तेदार को। तो उनने खुद कहा, मैंने अपनी मैडम के जेवरात गिरवी धर के 20,000 रुपये में उनको दे दिया और अपने रिश्तेदार को फ्री कर दिया। सर, 21,000 रुपये की उसने चेक दिए और जो मुन्ना लाल पावर हाउस पर रख के चली गई। कह रहे हैं भैया आप आना, बाबूजी मिलेंगे, वो आपको चेक दे देंगे। बाबूजी ने मुझे चेक दिया और कहा भैया अकाउंट से निकाल लेना। मैंने अकाउंट में लगाई है चेक, तो उसमें 0 बैलेंस निकला। चेक बाउंस हो गई है। तो चेक बाउंस से जब बैंक में मैंने जानकारी की तो 0 बैलेंस था। 300 रुपये फिर मैंने अपने खुद बैंक में डाले और चेक बाउंस का उससे एक वो मिला मुझे लेटर। फिर मैंने कोर्ट में गया हूँ। कोर्ट में अभी मेरे केस चल रहा है और झूठी अफवाह मेरे पे एक दिन लगाया कि मेरे पास चौराहे पे किशोरी लाल ने मेरा हाथ पकड़ा है, मेरे संग गंदी बातें की हैं, बदतमीजी की है और मुझे फंसा रहा है। सर, एक आपसे निवेदन है कि मेरा जो भी हो सही तरह से न्याय मिल सके। सबीना जे मुन्ना लाल पावर हाउस में समदा कर्मचारी हैं, भूतपूर्व सैनिक कल्याण की निगम तरफ से लगी हुई हैं। मैंने अपने अधिकारी से, अपने एक्शन साहब, चीफ साहब, एसी साहब, एमडी साहब लखनऊ, यहाँ तक कि 2 बार 3 बार ईमेल द्वारा और विद पंजीकरण करके रजिस्ट्री करके हर तरीक़ा से मैंने लेटर अधिकारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। और मुझे है सर, अभी आप कहाँ हैं? अभी सर मैं गल्ला मंडी पावर हाउस में तैनात हूँ। सर, मैं डीएम के यहाँ शिकायत लेकर आया हूँ सर, एक बार फिर से सर, तीसरी बार आया हूँ सर मैं इधर। मेरे यहाँ पे नोटिस नहीं आया था, पहले मेरी लाइट पकड़ी गई थी तो मैं 5-6 दिन तक मुन्ना पावर के चक्कर काटती रही। तो मेरे को सबीना नाम की लेडीज़ मिली तो उन्होंने मेरे से पैसे मांगे तो मैंने 3-4 हज़ार की बोली, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मिर्गी का दौरा पड़ता है तो मैं इतना भुगतान नहीं कर सकती थी। मैंने उन्होंने कहा मेरे पे इतना पैसा नहीं, तो उन्होंने मेरे को कान के कुंडल देखे तो मेरे से कहा मेरे को ये कुंडल दे दो। तो मैंने कहा मैं गिरवी रख दूँगी तो मैं बाद में छुड़ा लूँगी, मैं आपसे तो छुड़वा भी नहीं पाऊँगी। तो मैंने ये 9,000 में
गिरवी रख के फिर मैंने उनको 9,000 रुपये दिए। और उसके बाद मेरा नोटिस निकल आया तो उन्होंने कहा तुम्हें क्या करना नोटिस से। इस बीच में मेरी लाइट भी काटी गई। तो जब लाइट काटने वाले आए तो मैंने उनसे कहा कि सर मैंने तो किसी को पैसा दिया हुआ है। उन्होंने मेरे से नाम पूछा। उसी स्टाफ में से एक इंसान ने सबीना को मेरे लिए नाम लिया कि आपका नाम ले रही है, वो पैसे लिए आपने। तो उन्होंने मेरे को ऑफिस में बुला के बाहर मेरी बेइज्जती की। तुम जैसी 2 कौड़ी की औरतों की तो इज्जत भी नहीं करते हम, ये ऐसा वैसा। और मैं वहाँ से रोती हुई चली आई। सर मेरे को बार बार टालती रही कि आपका पैसा कम करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। रमेश शर्मा की कोठी पे भी मेरे को कई दफ़े चक्कर काटने पड़े और मेरे हस्बैंड को दौड़ा भी पड़ा इस बीच में। मेरे घर में आज इतनी परेशानी है कि मैंने अपना ये क्लियर करने के लिए मैंने अपना जेवर अभी भी गिरवी रखा हुआ है, जिसका भुगतान मेरे को 15,000 तक में देना पड़ेगा अभी। और ये तो मैंने मैटर क्लियर कर दिया, मगर मेरा पैसा सबीना से आज तक पूरा नहीं मिला है। एक बार उन्होंने 5,000 दिया और एक बार मेरे को उन्होंने 1,500 दिया। 2,500 मेरा रह चुका है अभी इस समय।